हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न एंड ग्रो पे स्वागत है। क्या आपने राजस्थान मुख्यमंत्री अनुकृति योजना के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया है? ये जो योजना है ये आपको राजस्थान में निःशुल्क कोचिंग योजना है। यहाँ पे आप मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, सीए, सीएस, पटवारी जो भी है, आप यहाँ पे इसका फॉर्म फिलअप करने के बाद किसी भी कोचिंग में जाके, जो भी आपको लिस्टेड कोचिंग है वहाँ पे जाके आप निःशुल्क कोचिंग ले सकते हैं। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कैसे आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये पूरा कंप्लीट मैंने इस वीडियो में बता रखा है। पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप अंत तक देखें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसकी महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आपने पूरा फॉर्म अच्छे से फिलअप नहीं किया है, फॉर्म में एडिटिंग कुछ रह गया है, तो आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा। आपको दूसरे चरण में सलाह दी जाएगी। उसके बाद एक बार आपने अगर इसका फॉर्म भर दिया है, आपको इस योजना का आपने लाभ उठा लिया है, आपने कोचिंग कर ली है, तो वापस आपको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। ये एसएसओ आईडी से ही प्रोफाइल इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। जिसने मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग करनी है वो 11th और 12th में उसके पास साइंस होनी चाहिए। सीए, सीएस, सीएमए की कोचिंग करनी है तो उसके पास 11th और 12th में कॉमर्स सब्जेक्ट होना चाहिए। और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने नॉन सैलरीड गार्जियन इनकम सर्टिफिकेट और सैलरी जो इनकम सर्टिफिकेट है वो, ये आपको दोनों सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। आपको अब क्या करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल में एसएसओ लॉगिन सर्च करना है। जैसे ही सर्च करते हो आपके पास ये पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो यहाँ पे आपके पास लॉगिन का पेज ओपन हो जाता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कैसे आप एसएसओ आईडी बना सकते हैं, कैसे आप ओटीआर कर सकते हैं, ई केवाईसी कर सकते हैं। सब कुछ मैंने एक वीडियो में बना रखा है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी एसएसओ आईडी एंटर करनी है लॉगिन के लिए। फिर आपको यहाँ पे अपने पासवर्ड एंटर करना है और ये जो कैप्चा दे रखा है ये कैप्चा आपको यहाँ पे एंटर करना है और आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आप इसके पेज में एंटर हो जाते हो। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, एप्लीकेशंस पे क्लिक करना है। जैसे ही एप्लीकेशंस पे क्लिक करते हो आपके पास ये सब बहुत सारी एप्लीकेशंस ओपन हो जाती है। यहाँ पे ये सीएम अनुकृति योजना लिखा हुआ आ रहा है। ये अनुकृति योजना, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्कीम्स आएगी। यहाँ पे आपको सेलेक्ट वन करना है, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना या अनुप्रति कोचिंग स्कीम योजना, दोनों में से। जैसे अपन आज बात कर रहे हैं अनुप्रति स्कीम योजना के लिए, तो यहाँ पे आपको कोचिंग स्कीम पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन टाइप पे क्लिक करना है। लॉगिन टाइप में आपके पास स्टूडेंट या इंस्टीट्यूट होगा। जैसे आप स्टूडेंट है तो आपको स्टूडेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है। अब अपन आ जाते हैं एप्लीकेंट प्रोफाइल में। एप्लीकेंट प्रोफाइल में यहाँ पे आपको जन आधार नंबर आ जाता है। यहाँ पे आपको अपने जन आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको बाहर कहीं क्लिक करना है। एक बार जैसे ही क्लिक करते हो आपके जन आधार कार्ड की यहाँ पे डिटेल्स आ जाती है। इनमें से आपको किसी एक मेंबर को सेलेक्ट करना है। किसी मेंबर को सेलेक्ट करने के बाद इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कई लोगों की दिक्कत आती है। आपका सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र जो, और उसके बाद आपकी इनकम सर्टिफिकेट, ये तीनों जन आधार कार्ड में अपडेट होनी चाहिए। उसके बाद ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार आप इसको तीनों को अपडेट करवा लें अपने जन आधार कार्ड में। जैसे किसी एक मेंबर को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद उस मेंबर का यहाँ पे नाम आ जाता है, फादर नेम, मदर नेम, डीओबी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ से जेंडर सेलेक्ट हो जाता है। फिर आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, फिर आपका कास्ट क्या है, उसके बाद आपका रिलीजन क्या है और ऑटोमेटिक आपका इकोनॉमिक ग्रुप आ जाता है। अगर आपके स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यहाँ पे यस लिखा हुआ जाता है, अगर नहीं है तो नो लिखा हुआ जाता है। स्क्रॉल बटन से नीचे आए, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस टाइप सेलेक्ट करना है। कौन सा एड्रेस है, टाइप, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक नंबर क्या है, तहसील कौन सी है, ग्राम पंचायत कौन सा है, विलेज कौन सा है, आपके एमपी कौन से हैं और एमएलए कौन से हैं। जिस एरिया के एमपी है वो यहाँ पे एंटर करना है। जिस एरिया के एमएलए है, जहाँ पे आप रहते हैं उस एरिया के एमएलए का यहाँ पे डिटेल्स एंटर करनी है। मतलब जैसे जोधपुर है तो जोधपुर, जयपुर है तो जयपुर, गुजरात है तो जैसे जो भी है आपका। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस और पिन कोड ये फिलअप करना है और स्क्रॉल बटन से नीचे आ जाना है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस की। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर ऑटोमेटिक आ जाता है, जन आधार कार्ड से आईएफएससी कोड भी आ जाता है। नहीं आ जाता है तो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं ब्रांच नेम। उसके बाद अपन आ जाते हैं डिसेबिलिटी और माइनॉरिटी में। यहाँ पे डिसेबिलिटी आपकी नो कर दीजिएगा, अगर है तो यस कर दीजिएगा, माइनॉरिटी है तो यस करे, अगर नहीं है तो नो करे। ये सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद अपन आ जाते हैं लास्ट ईयर आपने आईटीआर फिलअप किया है, अगर यस, और अगर नहीं किया है तो नो कर दिया। जैसे मैंने नहीं किया तो नो कर दिया। मेरा डोमिसाइल यहाँ पे अपडेट है,
कास्ट सर्टिफिकेट अपडेट हो गया। अपडेट होने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक ग्रीन आ गए। फिर यहाँ पे ITR पे क्लिक कर दूँ मैं नो के लिए। तो जैसे ही नो करूँगा तो मेरे को यहाँ पे ITR के जो भी ये फॉर्मेट है, इनकम सर्टिफिकेट, नॉन सैलरी और सैलरी के लिए, ये दोनों फॉर्मेट है। आपको दोनों से जो भी है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये वाला फॉर्मेट यूज़ आएगा, और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में है, तो ये वाला फॉर्मेट यूज़ आएगा। ये दोनों फॉर्मेट में से कोई भी एक फॉर्मेट प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद उसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है और उसकी PDF बनानी है। PDF बनाने के बाद यहाँ पे आपको ये फाइल अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपकी सेल्फ डिक्लेयर्ड इनकम आ जाती है। ये ही इनकम आपको उस फॉर्म में फिलअप करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपकी बैंक पासबुक डिटेल्स वही होनी चाहिए जो अभी आपने यहाँ पे ये जो अकाउंट नेम है, IFSC कोड है, ये जो फिलअप किए वही सेम बैंक पासबुक होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव प्रोफाइल पे क्लिक कर देना। जैसे ही सेव प्रोफाइल पे क्लिक करते हो आपकी ये जो प्रोफाइल है वो क्रिएट हो जाती है। ओके बटन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब अपन आ जाते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड में, ये लिखा हुआ है एप्लीकेंट प्रोफाइल्स। एप्लीकेशन लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ये आपकी प्रोफाइल लिस्ट आ जाती है। नेम, जेंडर, कैटेगरी, फादर नेम, मदर नेम और आपका जन आधार कार्ड। अगर आपको इसको एडिट करना है तो यहाँ से आप इसको एक बार एडिट कर सकते हो। फिर अपन करते हैं अप्लाई स्कीम पे क्लिक। जैसे ही अप्लाई स्कीम पे क्लिक करोगे यहाँ पे अनुप्रति कोचिंग योजना की स्कीम आ जाती है। अप्लाई फॉर स्कीम पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो यहाँ पे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाती है पूरी। स्क्रॉल बटन से नीचे आवे, एड्रेस इंफॉर्मेशन आ जाती है, बैंक डिटेल्स आ जाती है जो अभी आपने प्रोफाइल के टाइम फिलअप की है। अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है तो आप एक बार इसको वापस अपडेट कर सकते हैं। स्क्रॉल बटन से नीचे आवे, सारी डिटेल्स अच्छे से देखें और अगर इसमें कुछ करेक्शन है तो बैक चले जाएं, और अगर नहीं है तो आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करें। जैसे ही प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे अब अपन क्या आ जाता है, अनुप्रति स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स में यहाँ पे आपको सेलेक्ट एग्ज़ाम या कोर्स। उससे पहले आपको यहाँ पे सीट देखनी पड़ेगी, कहाँ पे आपको सीट ये फिलअप करनी है। जैसे लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट एग्ज़ाम वाइज, जैसे आपको RPSC की SI या पे स्केल 10 या एबो एग्ज़ाम है तो जयपुर में ये सेंटर है, चूरू में ये इंस्टीट्यूट के नाम है और ये कहाँ पे इंस्टीट्यूट है उसकी लोकेशन से है। ये सारी मैंने यहाँ पे डिटेल्स लिख रखी है। जैसे रीट एग्ज़ाम है तो रीट एग्ज़ाम में ये इंस्टीट्यूट के नेम है ये सारे, और कहाँ पे ये इंस्टीट्यूट है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ज़िले में। फिर अपन बात करते हैं RSSM के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, पटवारी, जूनियर असिस्टेंट, पे स्केल 5 to 9, उनके ये इंस्टीट्यूट के नेम है और यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट के डिस्ट्रिक्ट है। ये यहाँ से आप इसको पढ़ के वहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। कांस्टेबल एग्ज़ाम्स के इंस्टीट्यूट नेम, ये सारे इंस्टीट्यूट के नेम आ जाते हैं यहाँ पे, और ये जहाँ पे इंस्टीट्यूट है वो उसका एरिया नाम आ जाता है। उसके बाद क्लैट का एक ही है जयपुर और उदयपुर में। बैंकिंग के लिए चूरू, जयपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर, ये सारे बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स के लिए। और RRB के एग्ज़ाम्स के जो भी होते हैं वो उसके नाम है यहाँ पे, कोचिंग कहाँ पे है और इंस्टीट्यूट के नेम क्या है वो यहाँ पे डिटेल्स लिख रखी है। SSC और CDS के लिए, RS एग्ज़ाम्स के लिए और UPC एग्ज़ाम्स के लिए। तो यहाँ पे एक साइड में आपके जिलों के नाम लिख रखे हैं, दूसरी साइड में आपके इंस्टीट्यूट के नाम लिख रखे हैं, और यहाँ पे ऊपर लिख रखा है आप कौन से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारी प्रिफरेंस फिलअप करनी है। जैसे यहाँ पे इंजीनियरिंग मेडिकल की है तो इंजीनियरिंग मेडिकल के सारे इंस्टीट्यूट के नाम आ गए, और कहाँ पे ये है वो भी नाम उसके सारा आ गए। जैसे एलन है तो आप एलन से भी इसकी तैयारी कर सकते हैं, अपने इंस्टीट्यूट एलन में जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने अप्लाई किया एलन के लिए, एलन कोटा के लिए, तो आपको वहाँ पे इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए फ्री कोचिंग योजना मिल सकती है। उसके बाद CA, FC, CUT के लिए, CS के लिए, CMA के लिए, ये सारे इंस्टीट्यूट नेम और इंस्टीट्यूट कहाँ पे हैं उन सब की डिटेल्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। अब अपन बात करते हैं सेलेक्ट एग्ज़ाम कोर्स। यहाँ से आपको सेलेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे एग्ज़ाम्स के कोर्स जो अपन ने अभी लिस्ट देखी थी उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको जो भी एग्ज़ाम, जैसे मेरे को पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो यहाँ से पटवारी पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा मेरे यहाँ पे ये सारी प्रिफरेंस आ जाएगी। जैसे दक्ष है तो मेरे को प्रिफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलअप करनी है। जैसे मेरे को फर्स्ट प्रिफरेंस लिखनी है तो यहाँ पे प्रिफरेंस लिख दूंगा मैं। उसके बाद स्क्रॉल बटन से नीचे आऊँगा, ये सारे इंस्टीट्यूट के नेम आ गए और उनके साथ जो ज़िले हैं वो भी उनके सामने नाम आ जाते हैं। उसके बाद अनुप्रति कोचिंग डिटेल्स लिस्ट में आपको अपने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। कंप्यूटर कोर्स ये आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने पटवारी के लिए अप्लाई किया है तो मेरे पास 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके लिए बोर्ड, यूनिवर्सिटी नेम,
कब पासिंग की, मेरे एग्ज़ाम्स के रोल नंबर क्या है, परसेंटेज क्या है, और वहाँ पे मेरी 12th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद आप इसको सेव एज अ ड्राफ्ट भी यूज़ ले सकते हैं और यहाँ से आपको इसको फाइनल सबमिट करना है। एक बार फाइनल सबमिट करने के बाद वापस इसको आप एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने गलत फॉर्म फिलअप किया है या कुछ भी मिस्टेक रह गई है तो आपको नेक्स्ट टाइम आपको मौका मिलेगा। तो ये था कैसे आप मुख्यमंत्री अनुवृत्ति योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है ई लर्न एंड ग्रो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसी तरह अपडेट रहें।